सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे संसार के उत्पत्ति की कहानी, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की किताब 1 और 2 अध्याय में मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। इस प्रकार से आरंभ में परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की। उसने 6 दिनों में संसार की और जो कुछ उसमें है उन सब की सृष्टि की। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी की रचना के बाद वह अंधकारमय और खाली थी, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने उसमें किसी भी चीज को नहीं बनाया था। परंतु परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है और उसे दिन कहा, और उसने उस अंधकार से अलग किया जिसे उसने रात कहा। परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले दिन में उजियाले की रचना की। सृष्टि करने के दूसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी के ऊपर एक अंतर हो, और एक अंतर हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी सब प्रकार के पेड़ और पौधे से भर जाए, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उसने जो बनाया वह अच्छा है। सृष्टि करने के चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हो, और सूर्य, चंद्रमा और तारागण प्रकट हुए। परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए और दिन और रात, मौसमों और वर्षों में भेद करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया वह अच्छा है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़ने लगे। इस प्रकार से उसने पानी में तैरने वाले सब जंतुओं को और सभी पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, और उसने उन्हें ब्लेसिंग्स अर्थात आशीष दी। फिर परमेश्वर ने 6वें दिन को परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवर हों, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा हो गया। कुछ जानवर पालतू थे, कुछ भूमि पर रहने वाले, और कुछ जंगली जानवर भी थे। और परमेश्वर ने देखा कि यह भी बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, वे पृथ्वी पर और सब जानवरों पर अधिकार रखें। अतः परमेश्वर ने कुछ मिट्टी लेकर उससे मनुष्य को बनाया और उसमें जीवन के श्वास को फूंक दिया। इस प्रकार मनुष्य निर्माण अर्थात मनुष्य की सृष्टि हुई, और उस मनुष्य का नाम परमेश्वर ने आदम रखा। परमेश्वर ने एक बड़ा बगीचा भी बनाया जहां आदम रह सकता था, और उसकी देखभाल करने के लिए आदम को वहां पर रखा। उस बगीचे के बीच में परमेश्वर ने 2 विशेष पेड़ लगाए, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह उस बगीचे के जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को छोड़कर अन्य किसी भी पेड़ के फल को खा सकता है। अगर उसने उस पेड़ का फल खाया तो वह मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी जानवर आदम का साथी ना बन सका, इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने आदम की एक पसली लेकर उससे एक स्त्री की रचना की और उसे आदम के पास ले आया।
जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो उसने कहा, कम से कम यह तो मेरे जैसी है, यह स्त्री कहलाएगी क्योंकि यह पुरुष में से बनाई गई है। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाता है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया और उसने उनको आशीष दी और उनसे कहा, बहुत सारी संतानें और पोते पर पोते उत्पन्न करो और पृथ्वी को भर दो। और परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ भी उसने बनाया था वह अच्छा था और वह उन सब से बहुत प्रसन्न था। यह सब कुछ सृष्टि के 6वें दिन हुआ था। जब 7वां दिन आया तो जो कुछ परमेश्वर कर रहा था उसने उस सारे काम को समाप्त किया। उसने 7वें दिन को ब्लेसिंग्स दी और पवित्र करके ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने सब चीजों की सृष्टि करने को समाप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर ने संसार की और जो कुछ उसमें दिखाई देता है उन सब की सृष्टि की। सो प्रभु आप सबको इस अध्ययन, इस कहानी के द्वारा बहुत आशीष दे, और यदि आपको कुछ ब्लेसिंग्स इसके द्वारा मिली है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।